Hello बच्चों, let's read out the question first. Two different coils have self-inductance L1 equals to 8 millihenry, L2 equals to 2 millihenry. The current in one coil is increased at a constant rate and the current in the second coil is also increased at the same rate. ठीक है, तो बोल रहा है कि दो डिफरेंट कॉइल्स है, उनकी इंडक्टेंस दे दी है और यदि एक में करंट इंक्रीज हो रहा है कांस्टेंट रेट से तो दूसरे में भी सेम रेट से करंट इंक्रीज कर रहा है. At a certain instant of time, the power given to two coils is the same. Power भी क्या है, सेम है. At that time, the current, the induced voltage, and the energy stored in the first coil are I1, V1, and W1 respectively. Corresponding values for the second coil at the same instant are I2, V2 and W2 respectively. Then we have to find here the relation, right? So चलिए start करते हैं हम solution से. But before of it, let's talk about the key concept which we are going to use here for this question. So यहाँ पर देखिए एक जो कॉइल है उसकी इंडक्टेंस की बात हुई है, सेल्फ इंडक्टेंस की. ठीक है, सो वी नो द रिलेशन बिटवीन द पोटेंशियल V across the inductor. This is given by V equals to L times of di by dt. जहां पर di by dt क्या है, द करंट रेट ऑफ करंट है. ठीक है, जो कि हमें यहाँ पर बोला है कांस्टेंट रेट से इंक्रीज किया जाता है. सो यहाँ पर हम सिंपली बोल देंगे फॉर टू सेम, दोनों ही कॉइल के लिए क्या है, सेम है. फॉर टू सेम, जो भी करंट रेट है वो कैसी है, सेम है. तो सिंपली यहां से हम देख सकते हैं कि जो भी वोल्टेज है इनटू द सेल्फ कॉइल, ठीक है, वो किसके प्रोपोर्शनल हो गया, सेल्फ इंडक्टेंस के. Now we can form the ratio for the two coils like V1 by V2. This will be equals to L1 by L2 हो जाएगा. Now according to question L1 कितना है, 8 मिली हेनरी डिवाइडेड बाय L2 कितना है, 2 मिली हेनरी. सो यहाँ से ये दोनों कैंसिल हो गए, 2 4 8 आ जाएगा. सो V2 बाय V1, ये रेशियो हमारा कितना निकल के आ गया, 1/4 के इक्वल. ठीक है, हमें ये एक रिलेशन मिल गया, इसको मार्क कर लेते हैं हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट. ना सेकंड, वी नो दैट कि जो पावर इंड्यूस होता है इनटू द इंडक्टर, ठीक है, पावर जो भी प्रोड्यूस होता है वो वोल्टेज मल्टीप्लाई बाय करंट की इक्वल होता है. एंड अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन बोल क्या रहा था कि पावर टू द टू कॉइल्स इज सेम है, यानी कि मैं सिंपली बोल सकता हूं कि P1 विल बी इक्वल्स टू P2. सो दिस इंप्लाइज V1 I1 इज इक्वल्स टू V2 I2. सो यहां से मुझे I1 बाय I2 का रेशियो क्या मिल जाएगा, V2 बाय V1 की इक्वल, जो कि आया था इक्वेशन नंबर 1 से 1/4. सो ये हो गया सेकंड रिलेशन, इसको मार्क कर दीजिए इक्वेशन नंबर 2. नाउ थर्ड रिलेशन हम फाइंड करेंगे इन बिटवीन द एनर्जी ऑफ इंडक्टर के लिए. सो एनर्जी इन द इंडक्टर वो कितनी होती है, जो भी एनर्जी प्रोड्यूस होती है इंडक्टर में. सो बेसिकली यहाँ पर W बोला है, सो हम W ही लेकर चलेंगे. ठीक है, सो वो हो जाती है 1/2 ऑफ LI का स्क्वायर के बराबर. राइट, तो यहाँ से मैं एनर्जी का रेशियो काट सकता हूँ फॉर द टू कॉइल्स, W1 बाय W2 इज इक्वल्स टू, सो 1/2 तो कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ चेंज क्या हो रहा है, L1 बाय L2 और यहाँ पर हो जाएगा I1 बाय I2 का होल स्क्वायर. सो दिस इज इक्वल्स टू L1 बाय L2. देखिए यहाँ पर हमने कैलकुलेट किया था, कितना आया था, 4 आया था, मल्टीप्लाई बाय I1 बाय I2 फ्रॉम इक्वेशन 2, दिस इज 1/4, सो उसका स्क्वायर. सो एक 4 कैंसल हो गया. सो मुझे सिंपली W1 बाय W2 इसका रेशियो कितना निकल के आ गया, 1/4 की इक्वल. ठीक है, सो ये हो गया हमारे पास थर्ड रिलेशन. और ये जो 1 2 एंड 3 रिलेशन हमने फाइंड किए हैं, यही हमारे क्या हो गए, रिक्वायर्ड आंसर, जो कि हमने सॉल्व किया है बाय यूजिंग द कंसेप्चुअल फॉर्मूला ऑफ वोल्टेज अक्रॉस द इंडक्टर से. Now let us match to the option.
सो यहाँ से I1/I2 इक्वल्स टू 1/4 यानी कि ऑप्शन ए, और V2/V1 इक्वल्स टू 1/4 यानी कि ऑप्शन डी. This both will become correct answer for this question. So this is the required solution. I hope you understood well. Best of luck. Thank you.